बारिश में नदी किनारे दो भाइयों का घर। सुबह की सुनहरी किरणें नदी के जल पर नाच रही थीं। गांव धीरे धीरे अपनी नींद से जाग रहा था, पर हरिराम के घर में सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह करकराती आवाजों और तानों से हो रही थी। उठ जा शिवा, कब तक सोता रहेगा? जब तक मैं जीवित हूं तुझे आराम का कोई हक नहीं। शिवराम, जो अभी अभी नींद से जागा था, चुपचाप उठकर खड़ा हो गया। उसकी पत्नी राधा भी डर के मारे एक कोने में सहमी हुई खड़ी थी। हरिराम का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। मेरी ही छाव में पलकर बड़ा हुआ है तू। हरिराम दहाड़ा, यह घर मेरा है, खेत मेरे नाम, तेरा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। शिवा, तेरी औकात ही क्या है? तू तो मेरी दया का पात्र है। अगर मेरा दिल बड़ा न होता तो आज तू सड़क पर होता। यह कहकर वह अंदर चला गया, तानों की बौछार छोड़कर। शिवराम ने कभी जवाब नहीं दिया। माता पिता का साया बचपन में ही उठ जाने के बाद बड़े भाई ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन धन और उम्र बढ़ने के साथ साथ हरिराम का दिल सिकुड़ता चला गया था। उसकी दया घमंड और कठोरता में बदल गई थी और शिवराम का जीवन दूभर होता जा रहा था। हरिराम की पत्नी भगवती भी उससे कम नहीं थी। वह हमेशा शिवराम और राधा को नीचा दिखाने का मौका ढूंढती। देखो जी, बारिश के बादल घिर आए हैं, उसने झिड़कते हुए कहा। इस निकम्मे से कहो बाहर का कीचड़ साफ कर दे। सारा गांव हमारे घर के सामने से गुजरता है। अगर रास्ता गंदा मिला तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हरिराम ने तुरंत शिवराम को आदेश दिया। सुन लिया ना? जाओ और रास्ता साफ करो, साथ ही मवेशियों के लिए चारा भी काट लाना। मुझे खेत देखने जाना है। शिवराम ने सिर झुकाकर आज्ञा मान ली और चुपचाप अपना काम करने निकल पड़ा। उसका दिल भारी था, पर वह कुछ बोला नहीं। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। आसमान में घने बादल छाए थे। गांव की बूढ़ी दादी चेतावनी दे रही थी, नदी का पानी बढ़ेगा आज, ईश्वर सबकी रक्षा करें। हरिराम खेत की ओर निकलते हुए शिवराम को एक और आदेश दे गया। अगर नदी का पानी घर तक आया तो सबसे पहले मेरे मवेशी बचाना। तेरा सामान तो वैसे भी बेकार है, लेकिन मवेशी मरे तो मेरा नुकसान होगा, उसने कहा। शिवराम की आंखें भर आईं, पर उसने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहेंगे भावया। हरिराम के जाने के बाद शिवराम ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बारिश में हमारा घर बचा लेना। भले ही मेरा सब कुछ बह जाए, पर भूया का घर सुरक्षित रहे। बारिश तेज होने लगी। मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। नदी उफनने लगी। उसका पानी किनारों को तोड़ने लगा। गांव के लोग अपने अपने घरों को सुरक्षित करने में जुट गए। हरिराम घर लौटा। उसका मूड और खराब था, क्योंकि उसका आधा खेत पानी में डूब चुका था। उसने देखा कि शिवराम ने अभी तक चारा नहीं काटा था। शिवराम बारिश में भीगकर ठंड से कांप रहा था, पर हरिराम को उसकी परवाह नहीं थी। निकम्मे, हमेशा काम से जी चुराता है, वह चिल्लाया। मवेशी भूखे मर जाएंगे, तू किस काम का है? शिवराम ने विनम्रता से कहा, भावया, बारिश बहुत तेज थी, मैं अभी काट कर लाता हूँ। पर हरिराम का गुस्सा सीमा पार कर चुका था। गुस्से में आकर हरिराम ने शिवराम के पेट में जोरदार लात मारी। शिवराम नीचे गिर पड़ा, दर्द से कराए उठा। राधा दौड़ती हुई आई, पर हरिराम ने उसे भी धक्का दे दिया। उनका छोटा बेटा बंसी डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। हरिराम के चेहरे पर कोई दया नहीं थी, सिर्फ नफरत और घमंड था। बस, बहुत हो गया, हरिराम चीखा। आज से यह घर तेरा नहीं रहा, निकल जा यहाँ से। मैं तुझ पर और तेरे परिवार पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। राधा गिड़गिड़ाते हुए बोली, भावया, हाथ जोड़ती हूँ, इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई नहीं है, यही हमारा एकमात्र आसरा है। पर हरिराम का दिल पत्थर की तरह था। जहां मर्जी जाओ, नदी में डूब मरो या सड़क पर। उसने बेरहमी से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह घर मेरा है और इसमें रहने का हक सिर्फ मेरा है। इसके बाद उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। शिवराम और उसका परिवार बारिश में खड़ा था। शिवराम, राधा और बंसी घर से निकल पड़े। बारिश की ठंडी बूंदें उनके शरीर पर पड़ रही थीं। कीचड़ में उनके पैर धंस रहे थे। बच्चा ठंड से कांप रहा था।
रात का अंधेरा चारों ओर छा गया था। गांव वाले खिड़कियों से देख रहे थे, पर हरिराम के डर से कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। शिवराम ने नदी किनारे बरगद के एक पेड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी देखी। उसने राधा से कहा, चलो यही रुकते हैं। यह झोपड़ी भले ही पुरानी है, पर हमारे लिए महल के समान है। कम से कम सिर छुपाने की जगह तो है। ईश्वर ने हमेशा हमें बचाया है, आज भी बचाएंगे। राधा के आंसू बारिश के पानी में मिल रहे थे। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? वह रोती हुई बोली। हम तो सबका भला ही चाहते थे, फिर यह दिन क्यों देखना पड़ रहा है? शिवराम ने उसे सांत्वना दी। राधा, हिम्मत मत हारो। जब तक सांस है, मैं तुम दोनों को खुले आसमान के नीचे नहीं सोने दूंगा। हमारे दुख के दिन जल्द ही बीत जाएंगे। शिवराम ने बच्चे को ठंड से बचाने के लिए गांव के बाहर सूखी घास ढूंढने निकलने का फैसला किया। राधा ने बंसी को गोद में लेकर झोपड़ी में पनाह ली। बारिश तेज हो रही थी, बिजली चमक रही थी, और उस टूटी झोपड़ी में 3 बेसहारा लोगों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की ठान ली। शिवराम गांव के बाहर कचरे के ढेर पर गया, जहां से उसने कुछ सब्जियां धुआं निकाली। 2 आलू और कुछ बैंगन, जो अभी तक सड़े नहीं थे। वह उन्हें लेकर वापस झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा उसके भीगे शरीर में चुभ रही थी, मानो प्रकृति भी उसकी परीक्षा ले रही हो। झोपड़ी में लौटकर उसने राधा को वह सब्जियां दीं। राधा ने देखा कि शिवराम का शरीर ठंड से कांप रहा है। अरे, तुम तो पूरी तरह भीग गए। वह चिंता से बोली। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? शिवराम ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ राधा, तुम लोग इन्हें खा लो, तुम्हें ताकत की जरूरत है। तभी अचानक तेज आंधी चली और झोपड़ी की आधी छत उड़ गई। ठंडा पानी अंदर गिरने लगा। बंसी डर के मारे रो पड़ा। राधा भी सहम गई। बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा था। शिवराम ने अपने परिवार को सीने से लगा लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी सांसें ले लेना, पर इन्हें बचा लेना। उसने आंखें बंद करके कहा, तेरे भरोसे ही तो यह सांसें चल रही है। आज हमारे पास कुछ नहीं बचा, न घर, न ठिकाना, न सहारा। बस तेरा नाम है, जिसके सहारे हम जी रहे हैं। हे ईश्वर, इस बार भी हमें अकेला मत छोड़ना। 3 दिन बीत गए। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। नदी का पानी और उफान पर था। झोपड़ी की हालत और खराब हो गई थी। बंसी को तेज बुखार आ गया था। वह भूख और ठंड से कांप रहा था। राधा की आंखों के नीचे काले घेरे पर गए थे। 3 दिन से उन्होंने ठीक से कुछ खाया नहीं था। राधा ने हिम्मत करते हुए कहा, अब क्या होगा? यह झोपड़ी भी कब गिर जाए, कुछ पता नहीं। बंसी को देखो, उसे तेज बुखार है, दूध तक नसीब नहीं। हम आखिर कब तक इस तरह जिंदा लाश बनकर जीते रहेंगे? शिवराम ने निर्णय लिया, मैं भुआ के पास जाऊंगा। बच्चे की जान के लिए दूध ही तो मांगूंगा। राधा ने करवाहट भरे स्वर में कहा, अगर आपके भाई ने आपकी जमीन हड़पी नहीं होती, तो आज हमारे पास भी अपना घर होता। शिवराम ने उदास स्वर में जवाब दिया, भावा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। राधा, अगर उन्होंने मेरी जमीन ले ली तो क्या हुआ? मैं उनसे कभी अपना हिस्सा नहीं मांगूंगा, पर आज बच्चे की जान बचानी है। शिवराम बोला, मुझे उनकी मदद लेनी ही होगी। वह रात के अंधेरे में फिर से निकल पड़ा, भीगे रास्तों और कीचड़ से लड़ता हुआ। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद आज उसके भाई का दिल पिघल जाए। हरिराम के घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से हरिराम की कर्कश आवाज आई, कौन है इतनी रात को? जाओ यहां से। शिवराम ने विनती की, भावया, बंसी बहुत बीमार है, बुखार से तप रहा है, कुछ दूध या अनाज दे दो, उसकी जान बच जाएगी। भावया, मैं हाथ जोड़ता हूँ। दरवाजा खुला और हरिराम बाहर आया। उसके चेहरे पर कोई दया नहीं, सिर्फ गुस्सा था। फिर आ गया भीख मांगने। वह चीखा, हमारे पास खुद के लिए कुछ नहीं है, समझे? निकल जाओ यहां से और कभी मत दिखना। मरना है तो मर जाओ, मुझे कोई फिक्र नहीं। शिवराम का दिल टूट गया। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। उसने एक और घर पर दस्तक दी, पर उसे वहां भी मना कर दिया गया। जब तेरा अपना भाई तुझ पर दया नहीं करता, एक व्यक्ति ने कहा, तो हम क्यों करें? निराश और हताश, वह खाली हाथों और भीगे कपड़ों के साथ
वापस झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक बूढ़ी अम्मा को देखा। पीपल के पेड़ के नीचे भीगती हुई खड़ी थी। उसके शरीर पर फटी हुई धोती थी, होंठ कांप रहे थे। शिवराम का दयालु दिन फिर से जाग उठा। उसने पूछा, अम्मा, इतनी बारिश में यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी, कहीं छाव में चलो। बूढ़ी अम्मा ने कमजोर स्वर में कहा, बेटा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं। भीख मांगने गई थी, पर किसी ने कुछ नहीं दिया। लगता है अब भगवान ही बुला लेंगे। शिवराम की आंखें भर आईं। उसने अपनी जेब टटोली। उसमें वही 2 आलू थे जो वह बंसी और राधा के लिए लाया था। बिना एक पल सोचे उसने वे दोनों आलू बुआई अम्मा के कांपते हाथों में रख दिए। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। वह मुस्कुराई। बेटा, तूने आज मेरी जान बचाई ली। तूने अपने बच्चे का निवाला मुझे दे दिया। भगवान तुझे जरूर कुछ बड़ा इनाम देगा। शिवराम ने कहा, अम्मा, मेरे नसीब में देने के लिए कुछ नहीं। यह तो बस मेरी मजबूरी और लाचारी है। बुआई अम्मा ने कहा, बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहती हूँ। शिवराम ने मन ही मन सोचकर कहा, एक पक्का घर चाहिए जहां मेरा परिवार सुरक्षित रहे। उसने जवाब दिया, अम्मा, अगर सच में मांग सको तो एक पक्का घर मांगूंगा जहां बारिश न घुसे, जहां मेरी राधा और बंसी ठंड से न कांपे। बुआई अम्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जा बेटा, तेरा सपना पूरा होगा। तेरे दुख के दिन खत्म होंगे, यह मेरा वरदान है। शिवराम ने सोचा, अम्मा शायद भ्रम है, पर उसने विनम्रता से आशीर्वाद स्वीकार किया। वह आगे बढ़ा और जैसे ही अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उसकी आंखें विश्वास नहीं कर पाईं। जहां कल तक टूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक सुंदर पक्का घर खड़ा था। लाल ईंटों की दीवारें, मजबूत छत, खिड़कियां, सब कुछ नया था। राधा दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी थी। यह कैसे हुआ? वर बोवी, तुम्हारे जाते ही तेज बिजली चमकी, बादल गरजे और यह घर प्रकट हो गया। शिवराम ने आसमान की ओर देखा, आंखें नम हो उठीं। उसे बूढ़ी अम्मा की बात याद आई। यह उनका आशीर्वाद है, राधा। ईश्वर ने हमारी सुन ली। उस रात शिवराम और राधा ने पहली बार एक सुरक्षित छत के नीचे चैन की सांस ली। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, पर डर नहीं था। उनके दिलों में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और शांति थी। बंसी को गर्म घर में अच्छी नींद आई। उसका बुखार भी उतरने लगा। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया शिवराम का नया घर। किसी बूढ़ी साध्वी ने वरदान दे दिया। लोग कहने लगे, शिवराम की किस्मत बदल गई, उसने किसी भूखे को खाना दिया था। यह बात हरिराम और भगवती के कानों तक भी पहुंची। उनके चेहरे पीले पड़ गए, ईर्ष्या और गुस्से से भर गए। भगवती ने हरिराम को झिड़कते हुए कहा, देखा, जिसे तुमने निकाला वह आज राजा बन बैठा है। हमें भी वह बूढ़ी अम्मा ढूंढनी चाहिए। कुछ देकर वरदान लेंगे और भी धन दौलत मांगेंगे। हरिराम का घमंड अब पछतावे में बदल रहा था, पर लालच अभी भी उसकी आंखों में था। अगली सुबह हरिराम और भगवती बूढ़ी अम्मा को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने पूरे गांव, नदी किनारे, जंगल, हर जगह खोजा, पर उन्हें कोई बूढ़ी साध्वी नहीं मिली। लोगों ने कहा, वह फरिश्ता थी, लालचियों को नहीं मिलती। भगवान उसे ही देता है जो दिल से देता है। थक हार कर और खाली हाथ लौटकर हरिराम और भगवती ने एक दूसरे को दोष देना शुरू कर दिया। तुम्हारी ही वजह से यह सब हुआ, भगवती चिल्लाई। तुमने ही उसे निकाला, अब हमारी बदनामी हो रही है। हरिराम ने जवाब दिया, तुम ही तो उसे रोज कोसती थी। अब भुगतो, तुम भी और मैं भी। उधर शिवराम का परिवार अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगा। बंसी स्वस्थ हो गया और नए घर में दौड़ दौड़ कर खेलता। शिवराम हर सुबह नदी किनारे बैठकर ईश्वर का धन्यवाद करता। उसकी आंखों में शांति थी। उसने कभी हरिराम से बदला नहीं लिया, नहीं कभी अपने दुखों का रोना रोया। एक दिन हरिराम नदी किनारे टहल रहा था। तभी उसकी नजर शिवराम के नए घर पर पड़ी। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसकी आंखों में शर्म और अपराधबोध था। उसने देखा कि शिवराम ने उसे देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। कोई द्वेष नहीं था।
हरिराम समझ गया कि असली धन दौलत नहीं, बल्कि दयालुता और संतोष का जीवन है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका अहंकार उसे शिवराम के पास जाने नहीं दे रहा था। वह चुपचाप वहां से चला गया, अपने गलत फैसलों पर मन ही मन पश्चाताप करता हुआ। कहानी यही सिखाती है कि नदी का पानी और इंसान का लालच दोनों ही अनिश्चित और विनाशकारी होते हैं। नदी उफनती है तो सब कुछ बहा ले जाती है, और इंसान लालच में डूबता है तो रिश्ते तोड़ देता है। शिवराम की दया और सच्चाई ने उसे एक महल दिलाया, जबकि हरिराम का घमंड उसे अकेला छोड़ गया। आज भी गांव वाले शिवराम के घर की कहानी सुनाते हैं और दयालुता के महत्व को याद दिलाते हैं। बारिश की बूंदें आज भी गिरती है, नदी आज भी बहती है, पर शिवराम का घर उसकी नेकी की निशानी बन गया है। और कहते हैं कि जो दिल से देता है उसके पास सब कुछ अपने आप आ जाता है।